नहीं, कमिटमेंट की बात मैं नहीं सुनता। कमिटमेंट आप क्या कमिटमेंट की बात माने आपसे? किस बात का कमिटमेंट? नहीं दे सकता, मैं तो बैठा हूँ। ठीक, वाकई दिग्विजय सिंह है। मसला था परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत के विधानसभा क्षेत्र सुर्खी में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के मकान ढहाने का। दिग्विजय सिंह को पता चलता है, वहां पहुंचते हैं, ऐसा मैदान पकड़ते हैं कि कलेक्टर को आखिरकार उनके सामने हाजिरी लगानी पड़ती है और लिखित में देना पड़ता है वो तमाम आश्वासन जो दिग्विजय सिंह चाहते थे। बहुत दिलचस्प है यह घटनाक्रम, जो बहुत सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। पूरे घटनाक्रम को हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले गुजारिश है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा हमें शेयर करें। मध्य प्रदेश में सुर्खी विधानसभा क्षेत्र, सागर जिले का सुर्खी विधानसभा क्षेत्र फिर सुर्खियों में। हुआ कुछ यूं कि यहाँ के रैपुरा गांव में अनुसूचित जाति वर्ग के लगभग 1.5 दर्जन मकानों पर आप देख सकते हैं, वहां पर जेसीबी मशीन बुलडोजर चलाकर उन्हें तोड़ दिया गया। मजे की बात यह है कि इनमें से 6 मकान प्रधानमंत्री आवास के तहत स्वीकृत बने थे। जो लोग यहां रह रहे हैं उनका कहना है वो 50 साल से यहां रह रहे हैं, उन्हें बिजली कनेक्शन भी दिया गया। वन विभाग के द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए इन मकानों को तोड़ दिया जाता है। यह खबर दिग्विजय सिंह को लगती है। दिग्विजय सिंह सीधे वहां पहुंचते हैं अगले दिन और रैपुरा गांव, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के रैपुरा गांव में जाकर डट जाते हैं। पहुंचते हैं, लोगों से मिलते हैं, सुनिए। वन विभाग का कोई नोटिस मिला है? नहीं, अभी कोई नहीं मिला नोटिस। मिला ही नहीं नोटिस। हम जब 50 साल से रह रहे हैं। गांव कौन सा है ये रेपुरा है। रेपुरा गांव कहाँ है? सर यही गांव रेपुरा। तो छोटे छोटे मतलब 10, 15, 20 गांव में घर में मतलब अलग अलग बटा हुआ है। सुर्खी विधानसभा हम जाके मोई में घुसड़ने पंचायत है जसराज। और लोगों से मिलने के बाद दिग्विजय सिंह 5 आश्वासन सरकार से चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सरकार यानी कि कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी खुद यहां पर आए। क्या कहते हैं दिग्विजय सिंह लोगों से मिलने के बाद और किस संकल्प को दोहराते हैं, ये सुनिए। देखिए क्या करती है सरकार। हमारी मांग साफ है, जिसके आदेश से हुआ उसको निलंबन करिए, बर्खास्त करिए। उसके खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम में मुकदमा दायर करिए, उसको गिरफ्तार करिए। इन लोगों को अगले 6 महीने के लिए इनके रहने की व्यवस्था करिए सागर में या जहां भी ये चाहें, और 6 महीने के अंदर मकान, इनको पट्टा यहीं पर दीजिए और मकान बना के दीजिए। मैंने ये कहा है, जिला कलेक्टर साहब छुट्टी पर हैं, एडिशनल कलेक्टर साहब, एसपी साहब, डीएफओ साहब से मैंने कहा आ जाइए जरा। अभी तक तो आए नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो दिग्विजय सिंह को पहले बताया जाता है कि कलेक्टर साहब है नहीं, छुट्टी पर है। और चूंकि विपक्ष के नेता हैं दिग्विजय सिंह, तो वहां पर प्रशासनिक अधिकारी उनके सामने आए, हाजिरी लगाए और आश्वासन दे। ये सरकार चाहेगी नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह वहां पर अड़ जाते हैं। दिग्विजय सिंह वहां पर उन पीड़ितों के साथ उसी जगह पर बैठ जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि मैं यहां से उठूंगा नहीं, यहां से हिलूंगा नहीं। समय बीतता है, आखिरकार कलेक्टर, कमिश्नर और इलाके के एसपी को वहां आना पड़ता है। फिर दोनों के बीच इसी बात को लेकर द्वंद्व चलता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह सारे आश्वासन, वो चाहे फिर से जो पीड़ित हैं जिनके मकान ढहाए गए, अनुसूचित जाति वर्ग के जिन 15-16 मकानों को ढहाया गया, उन्हें फिर से बनाने की मांग हो, उन्हें जायज जगह पर जमीन देने की मांग हो, उनके नुकसान की भरपाई की मांग हो या दोषियों पर कार्रवाई की मांग हो, वो फिर कहते हैं कलेक्टर साहब लिखित में लूंगा, सुनिए। गिरफ्तार करिए उसको। ये 5-6 चीजें मैंने बताई हैं, आप लिख के मुझको दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा, उनकी व्यवस्था कर दीजिए। नहीं तो मैं बैठा हूँ, आप लिख के दीजिए। नहीं, कमिटमेंट की बात मैं नहीं सुनता। कमिटमेंट आप क्या कमिटमेंट की बात माने आपसे? किस बात का कमिटमेंट? नहीं दे सकता, मैं तो बैठा हूँ। ठीक, मेरे लिए आज इससे बड़ी कोई मेरा इशू नहीं है। यहीं रुकूंगा, यहीं सोऊंगा, जो भी होगा।
नेतागिरी मत बजाओ, बेकार की बात है, नेतागिरी करने नहीं आया हूँ। आप चले जाइए, जाके बैठ के चीफ सेक्रेटरी साहब से बात कर लीजिए, कमिश्नर साहब से बात कर लीजिए। सर वो सारी चीजें जो सर आपने बोली हैं वो वैसे भी सर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सरकार की हम लोग करेंगे। मुझे भरोसा नहीं है, इसमें कोई guarantee नहीं है। मुझे भरोसा नहीं है। मैं लिखित में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से लिखना चाहता हूँ। आप लिखित में नहीं दे सकते, मना कर दीजिए। मैं इनमें सब एक पॉइंट है सर जो FIR वाला उसका परीक्षण करने के बाद ही कर पाएंगे सर, उसका बस एक अरे FIR दर्ज करने का अधिकार तो है ना, वो सर परीक्षण के बाद ही नहीं ठीक है, हमारी FIR तो ले लेंगे आप। एप्लीकेशन ले लेंगे सर। हाँ ठीक है, एप्लीकेशन लेकिन 7 दिन के अंदर हमको बता दीजिए कि उसमें दर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ताकि कोर्ट में जाए हम। जीरो पे कायमी दे लीजिए, नहीं तो 482 में हाई कोर्ट चलाएंगे सर अपन। जो भी होगा देखेंगे। मुझे लिख के दे दीजिए और इनकी व्यवस्था करिए सब। लिख के दीजिए कलेक्टर साहब, मैं नहीं जाने वाला। कल से आज तक तो ये लोग ऐसे ही बैठे हैं। आप लिख के दे दीजिए। अरे कल आप सुबह हम लोग अरे कलेक्टर साहब, आप लिख के देना चाहते हैं, नहीं देना लिख चाहते? के देना मतलब मैं प्लेन पेपर लिख के दे सकता हूँ, लेटर हेड तो मेरे पास है नहीं सर यहाँ पे। ठीक है, प्लेन पेपर पर लिख के दे दीजिए, दस्तखत आप कर दीजिए। जिम्मेदारी भी है, वो तो कोई बात ही नहीं, पेपर पर लिख के। दिग्विजय सिंह साहब कह देते हैं कि मैं यहां से हिलने वाला नहीं। इसके बाद आखिरकार कलेक्टर दीपक आर्य को झुकना होता है। यूं कहें कि दिग्विजय सिंह जिस अंदाज में मैदान पकड़ चुके थे, तब कहीं हो सकता है क्योंकि ऐसे कोई लिख के नहीं देता, उन्होंने ऊपर भी बात की होगी और संभव है कि ऊपर से कहा गया कि इस मैटर को सॉर्ट आउट करो, वो दिग्विजय सिंह है। तभी कलेक्टर दीपक आर्य दिग्विजय सिंह ने जो 5 आश्वासन मांगे थे, वो 5 आश्वासन लिख कर देते हैं। ये पूरा घटनाक्रम देखिए। गड़वा के रख लेना इसको। मैं जाऊं क्यों? इजाजत है तुम लोगों की? बोलो जाए राजा साहब। राजू आ जाओ, पढ़ के बता दो। पढ़ के बता। नीरज भैया को दे दो। मैं तुम पीछे हो जाओ, तुम्हारा सब शिकायत है वो सब कंप्लीट होगी तुम्हारी। वन विभाग द्वारा दिनांक 21/6/2023 को जिन मकानों को तोड़ा गया है और जो आवासीन हो गए हैं, उनके रहने एवं खाने पीने की व्यवस्था तब तक प्रशासन द्वारा की जाएगी जब तक उनके मकान नहीं बन जाते। जिन लोगों के मकान वन विभाग द्वारा तोड़े गए हैं, उनके निवास हेतु आबादी भूमि में पट्टे दिए जाएंगे। साथ ही PM आवास योजना के समतुल्य आवास निर्माण कराए जाएंगे। अहरवार जी अध्यक्ष जी, अपने इसमें ना इसको रहवासी मकान ही मानेंगे, पर मकान मतलब रहवासी। तीसरा, अतिक्रमण के दौरान जिन लोगों की घरेलू सामग्री की क्षति हुई है, उसकी पूर्ति की जाएगी। उक्त दोनों कार्य जन सहयोग से किया जाएगा। चौथा, वन विभाग की भूमि पर जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है, उसकी सूची जिला प्रशासन उपलब्ध करावेंगे। पाँचवा, जहां तक रेंजर लाखन सिंह ठाकुर के विरुद्ध अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत FIR दर्ज करने का प्रश्न है, तो उस पर आवेदन प्राप्त होने पर जांच एवं विवेचना उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वन अधिकार अधिनियम का रेपुरा ग्राम में सर्वे की जानकारी देंगे। कलेक्टर साहब और DFO साहब के इस पे दस्तखत। ठीक है, बोलो आप लोग, बोलो रेपुरा वासी साहब, बोलो माता राम। ठीक है, अब ये इसकी बड़ी ऐसी स्टोरी है, ट्राइबल है, इसकी शादी हुई एक। देखा आपने, जब कलेक्टर साहब लिखित में दे रहे होते हैं तब दिग्विजय सिंह मजाक में कहते हैं अपने वहां के ग्रामीणों को कि इसे मढ़ा कर रख लीजिएगा, फ्रेम करवा लीजिएगा। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जैसे नेता है नहीं, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने मैदान पकड़ा, किस तरीके से अपने विरोध को उन्होंने एक पूरा अंजाम दिया। वरना अमूमन होता यह है कि इस तरह की कहीं भी कोई घटना होती है, कहीं पर भी शासन प्रशासन के द्वारा मजलूमों के ऊपर कहीं कोई गलत होता है, उनके मकान गिरा दिए जाते हैं या अत्याचार होता है, नेता आते हैं, मिलते हैं, जायजा लेते हैं और उसके बाद फिर बैठकर फुर्र हो जाते हैं। यहाँ दिग्विजय सिंह ने
बताया है कि विपक्ष होता कैसे है, विपक्ष की भूमिका क्या होती है, और अगर सुदृढ़ता के साथ विपक्ष की भूमिका निभाई जाए तो वो लोकतंत्र के लिए कितनी सकारात्मक होती है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दी लपेटा के साथ। तत्काल सब्सक्राइब करें।